अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़िज़ा और आप देख रहे हो मेरी चैनल फ़िज़ा राइट्स। दोस्तों, अगर आप अल्लाह की मदद की निशानियाँ ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। याद रखें, जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो ये 3 निशानियाँ भी अचानक जाहिर होने लगती है। यकीनन आपका थका हुआ दिल अल्लाह की मदद का मुंतज़िर होगा। कोई ऐसा इशारा आपको जाहिर हो जो आपके इस बेचैन दिल को मुतमईन कर दे। और अगर आप अपनी जिंदगी के रास्ते हमार होने के इंतजार में है तो सुनो, जब अल्लाह को किसी बंदे का मांगना पसंद आ जाता है तो वो हर रोज उसे अपने दर पर बुलाता है। उसका रोना सुनकर भी मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि आप उस पर यकीन रखते हैं। उसकी मोहब्बत पर बहुत मान है आपको, इसीलिए तो उसके हुजूर दामन फैलाकर रोते हैं और जानते हैं। तब अल्लाह आपकी दुआ सुनने के बावजूद अता करने में देरी क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि आपको कुछ देर और खुद को मनाता हुआ देख सके। कबूलियत की तो वो पहले से ही ठान चुका होता है, बस आपको सुनने के लिए वक्त बढ़ा देता है। तो फिर उसे मनाते रहे, क्या पता आपका मनाना ही उसे पसंद आ जाए और वो आपको आपकी चाह से नवाज दे। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे और तुम उन लोगों का गम न किया करो, क्योंकि तमाम तर गलबा अल्लाह का है और उस पर हर एक चीज आया है। जो कुछ गुजर चुका है और जो कुछ मौजूदा चल रहा है और जो कुछ आने वाला है, सब उस पर रोशन है। वो अल्लाह जो रात के अंधेरे में एक पत्थर के नीचे चलती हुई छोटी सी चींटी के बारे में बाखबर है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपके दिल में ख्वाहिश है वो रब उससे वाकिफ नहीं? और ये जान रखे कि जब अल्लाह को किसी की इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है तो वो खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पर मजबूर हो जाता है। और अगर उस चीज का ख्याल अल्लाह आपके दिल से नहीं निकाल रहा जिसे आप भूलना चाहते हैं, तो समझ जाए वो आपसे उस ख्याल के जरिए राब्ता बनाए रखना चाहता है। बस फिर जो सजदे में गिर जाता है और अल्लाह की मोहब्बत की लाज रख लेता है, तो फिर अल्लाह भी उसकी मोहब्बत की लाज रख लेता है। और इतना ध्यान रखे कि बिखरना आर्जी होता है, मगर अल्लाह का आपको समेट लेना मुस्तकिल होता है। बस फिर जब आप उसके रूबरू मुलाकात के लिए खड़े होते हैं तो वो मोहब्बत से देखता है आपको, और फिर जब आप थक कर सजदे में गिरते हैं तो उसी सजदे पर आपको थाम लेता है। यूं सारी थकावट उतर जाती है और जो मांगा गया होता है उससे नवाज दिया जाता है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ने नहीं दिया गया। और मोमिन का एतमाद असबाब दुनिया पर नहीं बल्कि अल्लाह पर होना चाहिए। और बज़ाहिर माहौल में सांसकारी के आसार नजर आते हो, तब भी अपने रब पर पूरा ही भरोसा रखो। वो जब चाहे जहां से चाहे वक्त पलट दे, हालात बदल दे। और ये जान रखे, आपके रब के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं है। पता है अल्लाह कब आपको बेसुकून कर देता है? जब आप अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हैं, जब आप सबको याद रखते हैं मगर अल्लाह को भूल जाते हैं, तब अल्लाह वो सारी दुनिया, वो सारी चीजें आपके हाथ में थमा कर आपको बेसुकून कर देता है। फिर हर चीज हासिल करके भी आप खुश नहीं होते। मेरा अल्लाह फरमाता है, और जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे लोगों को अपना मददगार बना रखा है और उनसे उम्मीदें जोड़े रखी है, उसकी मिसाल उस मकड़ी जैसी है।
वो भी एक घर बनाती है, मगर सबसे कमजोर घर उस मकड़ी का होता है। आप अपनी चाहत को खास रखें, लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर नहीं। आप अपनी पसंद मांगे, लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। आप उसे सबसे अव्वल रखें, तो ही वो मौजों के लिए आपकी दुआओं को सबसे अफजल रखेगा। आप उसे खास रखेंगे, वो आपके लिए कुन खास रखेगा। बस मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में आपका नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है। वो कहानी का रुख जब चाहे जहां से चाहे मोड़ सकता है। वो जिंदगी का हर पहलू आपकी चाहत के मुताबिक बना सकता है। बस आप उसकी मान ले, वो आपकी मान जाएगा, और फिर जो आपका है आपको उस तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि अल्लाह खुद रास्ता ढूंढकर आप तक पहुंचा देगा। ये दुख तो बस आपको अल्लाह से आशना करने के लिए आते हैं, और उदासी आपका इम्तिहान होती है कि कब तक इंतजार करते हैं आप। फिर उसके बाद वो सब आपको दे दिया जाता है जिसके बारे में आप अल्लाह से फरियाद किया करते थे, जिसके लिए आप रातों को उठ उठ कर इल्तिजा किया करते थे। और जान रखे, अल्लाह की मदद तब आती है जब मायूस कुन हालात में भी आप दिलो दिमाग के वसवसों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और तमाम दरवाजे बंद नजर आने के बावजूद भी पूरे यकीन से अल्लाह से मांगते रहते हैं। तब वो आपके लिए ऐसे जरियों से मदद भेजता है जिसके बारे में आपकी अकल गुमान भी नहीं कर सकती। फिर बिगड़ते काम संवरते हैं और दुआएं सुन ली जाती है। आपका पुख्ता यकीन अल्लाह से अपनी बात मनवा लेता है। अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक आपका नसीब लिख चुका है, मगर हो सकता है आपकी चाह के सफर में अल्लाह ने ये लिख रखा हो कि मेरी भी वही रजा होगी जो रजा तुम्हारी। अल्लाह आपको आपकी पसंदीदा चीज से आजमाता है। अल्लाह आपको बेबस करके अपने करीब ले आता है। अल्लाह आपको दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कुल करना सिखाता है। अल्लाह आपको लोगों के हाथों तोड़कर खुद से जोड़ता है। अल्लाह हालात से मजबूर करके आपको सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को आपसे दूर करके बेहतरीन चीज से मिलवाता है। अल्लाह आजमाइश से गुजार कर आपको मौजों तक लाता है। एक दिन आप खुद मुस्कुराते हुए कहेंगे कि अल्लाह ने मेरी दुआ ऐसे कबूल की कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। असल में आपने अपनी जिंदगी के सुकून के लिए हर वो चीज तलाश करके खरीदी जिसको आपने जरूरी समझा, लेकिन ना तलाश किया तो अल्लाह का फजल। अगर अल्लाह की मदद चाहते हैं ना, तो अल्लाह की अमान ढूंढो जहां आपके लिए राबतों का समा है। अगर आप अल्लाह की तरफ चल कर आएंगे तो वो आपकी तरफ दौड़ कर आएगा। अगर आप अल्लाह को याद रखेंगे तो अल्लाह आपको याद रखेगा। लेकिन अगर आप अल्लाह से बेपरवाह होकर किसी और से मदद की उम्मीद लगाते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि ये दुनिया के रास्ते तुम्हारे किसी काम के ना आएंगे। तुम्हारा रब ही मुस्तकबिल असबाब है। वो असबाब का पाबंद नहीं, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर यकीन है, अगर नहीं है तो आपका यकीन असबाब पर है, मसाइल पर है, लेकिन अल्लाह पर नहीं। आप नहीं जानते कि अल्लाह ने आप तक आपकी चाहत पहुंचाने के लिए कितने इल्तिजामात कर रखे हैं। आप नहीं जानते कि इस देरी के बाद आपकी हर उस दुआ की कबूलियत है जो आप मांगा करते थे। आप नहीं जानते कि आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए उसने कैसी कैसी तदबीरें बना रखी है। आप नहीं जानते कि उसने एहतताम में आपकी रजा को ही आपका मुकद्दर लिख रखा है, और फिर
वो होता है जो ना किसी ने सुना होगा और ना किसी ने देखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि सुकून आपके करीब हो जाए तो आप अल्लाह के करीब चले जाए और तवक्कुल रखें। आपकी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब जरूर आएगा और आपके हक में आएगा। जानते हैं कि अल्लाह के मदद के कुछ आसार ऐसे भी होते हैं जो हमें अचानक जाहिर होते हैं। अगर आप महसूस करने लगे कि आपका दिल तहज्जुद से जुड़ गया है और सिर्फ रब से मदद की आस में है, तो ये यकीनी है कि उस तर रब ने आपकी फरियाद सुन ली है। वो अपनी मदद का हर दरवाजा आपके लिए खोलने वाला है। बस आप अल्लाह पर कामिल यकीन अता रखें। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तवक्कुल और दुआ बेमिसाल होती है। अल्लाह के आगे सजदा करने वाले लातादाद फरिश्ते हैं। अल्लाह ने हमें सजदे का हुक्म दिया इसलिए क्योंकि उसे पता है हमें इसकी कितनी जरूरत होगी। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो गिर जाते हैं सजदे में। और तभी मैं सोचती हूँ कि अल्लाह अगर हमें अपने आगे सजदाए रेज होने का नहीं कहता तो हम कहाँ जाते, हमारा क्या होता। कुरान पाक हमें जिंदगी के हर मोड़ पर तसल्ली देता है। उसमें हमें ये समझाया जाता है कि हम ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़े और अल्लाह पर पूरा यकीन रखें। हमारा रब हमारे साथ है और अगर हम उसकी रजा और ईमान की तरफ रजू करें तो हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह हमें सब्र और उम्मीद की तौफीक अता फरमाए। और याद रखे, जब अल्लाह आपका नसीब लिखता है तो उसमें ये भी लिखता है कि इस तकदीर को मेरे बंदे की दुआओं के सिवा कोई भी नहीं बदल सकता। हालांकि अल्लाह तो पहले से ही सब तय कर चुका होता है। ये भी कि आपको आपके नसीब से क्या मिलना है और ये भी कि किन दुआओं ने आपके दिल का हिस्सा बनकर आपका नसीब बदलना है। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं कि दुनिया कहीं आपसे आपकी चाहत को ना छीन ले। आपकी दुआओं का मुहाफिज तो अल्लाह है और उसकी हिफाजत में किसी का लिखा हुआ किसी दूसरे को कभी नहीं मिल सकता। और ये याद रखे, जो भलाई अल्लाह ने आप तक भेजनी है वो आप तक हर हाल में पहुँच कर रहेगी और जो मौजे अल्लाह ने आपके लिए मुकर्रर किए हैं वो मौजे होकर ही रहेंगे। कोई भी इस होनी को नहीं टाल सकता सिवाय अल्लाह के। और जान रखे, तवक्कुल मौजों का दरवाजा है जिसमें बेयकीनी लोग कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। आपका मुकद्दर आपके अपने हाथ में है। जिंदगी को पुरसुकून और बेसुकून आप खुद ही बनाते हैं। आप वक्त के साथ नहीं चलते, बल्कि जहाँ जो हादसा रोक दे वही तमाम उम्र ठहरे रहते हैं और इन तमाम नेमतों की नाशुक्री करते हैं जो कि अल्लाह ने आपको दे रखी है। और इतना याद रखे, जब आप अल्लाह के फैसलों पर सर झुकाना सीख जाते हैं तब वो आपको पुन से नवाज देता है। अल्लाह से दिल से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो, इमोशनल वीडियोस के लिए हमारी चैनल फिजा ब्राइट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।